दोस्तों नमस्कार। क्या इस तस्वीर को लेकर भारत सरकार अमेरिका की सरकार से सवाल कर पाएगी कि आखिरकार अमेरिका भारत और भारतीयों का अपमान एक एक करके करता हुआ क्यों दिखाई दे? फिर चाहे हमारे लोगों को जंजीरों में भेजने की बात की जाए, फिर चाहे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जाए, फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप का एप्पल को ये कहना कि इंडिया में बिजनेस नहीं होना चाहिए, फिर चाहे बात की जाए दोस्तों सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया भर में घूमना और बताना कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। फिर चाहे इस तस्वीर की बात कीजिए, क्या भारत सरकार इस तस्वीर को लेकर अमेरिका से सवाल कर पाएगी? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इस तस्वीर को लेकर डिबेट करा पाएगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विपक्ष पर सवाल नहीं करना है, यहाँ पर सरकार से सवाल करना है। इस वजह से ये सवाल मैंने उठाया कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर पर डिबेट कर पाएगी? कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता को बुलाया जाएगा, बताने की कोशिश की जाएगी कि 70 साल पहले ऐसा हुआ था, इस वजह से ऐसा होता हुआ नजर आया। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही बताने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं, और बहुत ही ज़्यादा कोशिश की गई मेन स्ट्रीम मीडिया के तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाए। हमारी मीडिया अमेरिका जाते हुए दिखाई दी, आपके स्क्रीन के सामने सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दी जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली। और देखने को क्या मिल रहा है, एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लोगों का उसमें अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे देश का अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को लेकर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा न्यूज़ 24 क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या है पूरा मामला। इसके बाद दैनिक भास्कर की भी कटिंग में आपके सामने रखूँ। सबसे पहले न्यूज़ 24, अमेरिका एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र को ज़मीन पर पटका, हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट किया, वीडियो वायरल, स्टूडेंट चिल्लाता रहा पागल नहीं हूँ। तो स्टूडेंट लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, तो फिर मुझे क्यों पागल साबित करने की कोशिश की जा रही। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका की पुलिस या फिर अमेरिका की अथॉरिटी ने स्टूडेंट की एक ना सुनी, उसे जंजीरों में बांधने की कोशिश करते रहे। और साथ ही साथ देखा जा सकता है किस तरीके से अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट इस स्टूडेंट को दिया जा रहा है। किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को हार्म नहीं किया, किसी के नुकसान अगर बात की जाए इससे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस स्टूडेंट की अगर बात की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसके साथ किया जा रहा है। आपके सामने दोस्तों दैनिक भास्कर की भी कटिंग लाना चाहूँगा, डिटेल में बताने की कोशिश की है दैनिक भास्कर ने इस खबर को लेकर। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कुछ अहम सवाल भी यहाँ पर उठते हुए सरकार को लेकर नजर आ रहे, अमेरिका को लेकर भी नजर आ रहे। दैनिक भास्कर की कटिंग आपके स्क्रीन के सामने। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय छात्र को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अपराधियों की तरह जमीन पर पटका गया और फिर हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट किया गया। भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कुणाल जैन ने रविवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। जैन ने एक्स पर लिखा, मैंने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक युवा भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर रोते हुए अपराधी की तरह ट्रीट होते देखा। वो अपने सपनों को सच करने आया था, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं। एक एनआरआई होने के नाते मैं खुद को कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जैन ने बताया कि छात्र हरियाणवी में कह रहा था, मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक यह साफ नहीं है कि छात्र को किस वजह से डिपोर्ट किया गया, यानी कि ये अभी तक साफ रीज़न नहीं सामने आया है कि किस वजह से इस छात्र को डिपोर्ट किया गया, अमेरिका से वापस इंडिया भेजा गया अपराधियों के तरफ। ये सामने आता हुआ मामला नहीं दिखा दिया। इसे लेकर कुणाल जैन जिन्होंने वीडियो शेयर किए वो भारत सरकार से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील करते हुए इस मामले को लेकर दिखाई दे। इसे लेकर भी दैनिक भास्कर ने क्या लिखा हुआ आपके स्क्रीन के सामने, दैनिक भास्कर की दोस्तों कटिंग। उन्होंने आगे कहा, यानी कि कुणाल जैन ने आगे कहा, ये बच्चे वीज़ा लेकर सुबह फ्लाइट से आते हैं, किसी कारण से इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को अपने आने का कारण समझा नहीं पाते और शाम की फ़्लाइट में हाथ पैर बांध कर मुजरिमों की तरह भेज दिए जाते हैं। हर दिन 3-4 ऐसे मामले होते हैं, पिछले कुछ दिनों में ऐसे केस ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि दिन में 3 से 4 ऐसे मामले सामने आते हैं, जो कि दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है, जो कि बताने की कोशिश करें कुणाल जैन कि दिन में 3 से 4 ऐसे मामले होते हैं और ये मामले बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों यहाँ, जबकि मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी सरकार को चाहिए कि अमेरिका से बात करें कि आखिरकार अगर हमारे देश के बच्चे, भारतीय बच्चे अमेरिका में पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है अमेरिका की सरकार। क्या किसी का नुकसान कर रहे हैं, क्या किसी को हार्म कर रहे हैं?
सरकार को सवाल तो अमेरिका से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताने की कोशिश की गई कि ऐसे 3 से 4 मामले दिन में आ रहे हैं, यानी कि नॉर्मल सी बात हो गई है ऐसी तस्वीर अगर आप देखते हैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा दैनिक भास्कर क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जैन ने भारतीय दूतावास अमेरिका और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने लिखा, किसी को पता लगाना चाहिए कि इस छात्र का क्या हो रहा है, यानी कि इस छात्र के साथ अमेरिका की अथॉरिटी क्या कर रही है, इस बारे में भी जानकारी सामने नहीं आई, जिसे लेकर एस जयशंकर से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं जिस शख्स ने ये वीडियो शेयर की है, जिनका नाम कुणाल जैन। फिलहाल दोस्तों अमेरिका अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप खासकर अगर बात करेंगे हम, तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला। लोगों ने प्रार्थना की, लोग चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए, बताने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी क्लोज हैं डोनाल्ड ट्रंप, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लोज होने की वजह से अब भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका बहुत ही ज़्यादा साथ देगा, इतना साथ देगा जितना पहले कभी नहीं दिया। लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, उल्टा काम अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे लोगों को जंजीरों में पहले भेजना, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करना, फिर चाहे बात की जाए एप्पल कंपनी को मना करना, फिर चाहे बात की जाए सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया भर में जाना और बताना कि हम ही वो हैं जिन्होंने सीज फायर कराया, और ऐसी तस्वीरें जो सामने आते हुए दिखाई दे रही। यहाँ पर दैनिक भास्कर ने यह भी बताने की कोशिश की है, जो कि कहते हुए खुद कुणाल जैन नज़र आ रहे हैं, कि बच्चे पढ़ने जाते हैं अमेरिका, लेकिन किसी वजह से इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को ये समझा नहीं पाते कि वो आए किस लिए, वजह नहीं बता पाते, कारण नहीं बता पाते, जिस वजह से बच्चों शाम को अपराधियों के तरीके से डिपोर्ट कर दिया जाता है और सुबह है। ये तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाएगी दोस्तों, तो डंका पूरी दुनिया भर में बजता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से डंका बजता हुआ भारत का दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके हिसाब से अमेरिका जो कुछ अब करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे लेकर क्या भारत सरकार को अमेरिका की सरकार से बात करनी चाहिए, अमेरिका से बात करनी चाहिए? क्या अमेरिका सच में भारत का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत को फ़ायदा पहुंच रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।